दोस्तों, दिल्ली में दिल्ली गेट से बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए जब हम आईटीओ की ओर जाते हैं तो बाईं ओर आता है शहीदी पार्क। आज हम आए हैं शहीदी पार्क देखने, तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ क्या है। अंदर प्रवेश करते ही बाईं ओर टिकट काउंटर है, तो चलिए पहले टिकट ले लेते हैं। तो दोस्तों, हम आए हैं शहीदी पार्क। दिल्ली में आईटीओ के पास शहीदी पार्क है। 1994 में इसका शिलान्यास हुआ था और मेरे साथ सुमंत है, मेरा बेटा है। और यहाँ हम एंटर किए। देखिए, ये जो पहला दृश्य है ना, ये देखने लायक है, समझने लायक है। राजा भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे और बचपन में ऐसा अपने यहाँ माना जाता है कि वो शेर के दांत गिन लेते थे। तो ये वो दृश्य दिखाया गया है। तो हम चलते हैं आगे। एमसीडी ने ये पार्क डेवलप किया है और चलेंगे हम। किधर से चलें भला? इधर आते हैं, आइए। ये हम आ गए इसके फर्स्ट सेक्शन में। देखिए, 1994 में जब ये शहीदी पार्क, इसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हुआ, तो तब यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 3 की प्रतिमा लगाई गई थी, 3 शहीदों की। कारण ये भी है कि यहीं इसके पीछे वो फिरोज शाह कोटला के खंडर हैं, जहाँ 8 और 9 सितंबर 1928 को भगत सिंह ने अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ वो ऐतिहासिक मीटिंग की थी जब HSRA का गठन हुआ, उनके क्रांतिकारी दल का। वो बिल्कुल पास में ही है, तो शायद ये कारण रहा होगा कि यहाँ पर शहीदी पार्क बनाया गया। तो तब उन 3 की प्रतिमाएं थी, अभी भी हैं। और ये अभी डेवलप हुआ, साल भर हुआ होगा इसको। तो यहाँ ये जर्नी, जो इंडियन सिविलाइजेशन की जर्नी, तकरीबन ये 5000 साल की जो जर्नी है, वो यहाँ पे दिखाई गई है। ये महर्षि अगस्त्य हैं, 3000 ईसा पूर्व ये हुए और इनका कंट्रीब्यूशन, जैसा लिखा कि बिजली के ये आविष्कारक, आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान तकनीक के जनक, कलारी पट्टू के जनक, ऐसा माना जाता है। आगे चलें, ये देखिए, बौधायन 800 ईसा पूर्व, ये प्रमेय, रेखागणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के जनक। ये ऋषि भारद्वाज, विमान तकनीक के जनक, ये 600 ईसा पूर्व। और भाई आगे चलें तो ऋषि कणाद हैं, परमाणु, गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक। ये देखिए, ये आर्यभट्ट, इन्होंने सिद्ध किया कि धरती गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य से दूरी धरती की इन्होंने बताई, दशमलव प्रणाली विकसित की। और ये इधर देखिए, ये है ऋषि भरत मुनि। ये भी 200 BC से 200 C, मतलब 400 साल। अब ऐसा तो कहाँ होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। और ये देखें, ये सामने भारत माता की तस्वीर बनाई है। भारत का नक्शा है और भारत माता है, हाथ में तिरंगा है। और चलते हैं आगे, आइए देखते हैं। यहाँ है भारत का स्वर्णिम युग। तो ये जो सेक्शन है, ये है भारत का स्वर्णिम युग, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। और इसमें ये राजा पोरुस, और ये देखिए, ये वाकई ये इसको हम कह सकते हैं कि बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है इंडियन इरा, उस इरा का। हाँ, चाणक्य और चंद्रगुप्त। ये देखिए, ये सम्राट अशोक को दिखाया गया है। और ये जिस चिंतन में है, विचार मग्न है, सम्राट अशोक। पीछे देख रहे हैं आप, अशोक चक्र दिखाया है। ये राजेंद्र चोल, क्या कमाल की। देखिए, अक्सर अपने यहाँ इतिहास जब पढ़ाया जाता है किताबों में भी, उत्तर भारत की तो छोटी छोटी घटनाएं भी दे दी जाती हैं और दक्षिण भारत में इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स हुई, इतनी बड़ी बड़ी किंगडम्स हुई, उनकी चर्चा कम होती है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। राणा कुंभा के बारे में क्या कहें। राणा कुंभा तो खैर बहुत ही बड़ा पूरा नाम था कुंभकर्ण सिंह। महाराणा कुंभा के नाम से इनको जाना जाता है।
और इन्होंने सुल्तान महमूद खिलजी पर जीत हासिल की, बल्कि चित्तौड़ के किले में वो विक्ट्री टावर भी, जो कीर्ति स्तंभ है, वो इन्होंने ही बनवाया था, और कुंभलगढ़ भी इन्होंने ही बसाया, बहुत बड़ा किला है। और इधर हम देखें पीछे, यहाँ महाराणा प्रताप और चेतक दिखाए हैं। ये हम इसको छोड़ के आगे निकल गए थे, ये भी देखने लायक हैं। ये महाराणा प्रताप और चेतक, महाराणा प्रताप की कहानियां तो बचपन से सुनते आए, इनके कैलेंडर हम हर वर्ष दिवाली पर लाते थे, लगाते थे घर में। और इधर ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ डिपिक्ट किया गया है कि 4 बांस 24 गज अंगुलाष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान, कि फिर उससे इन्होंने वो डिस्टेंस का अंदाजा हो गया, इन्होंने तीर चलाया और सीधा मोहम्मद गौरी को जाके लगा, मोहम्मद गौरी मार दिया गया, मर गया। पर ये ऐतिहासिक दृष्टि से ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं है। बहरहाल पृथ्वीराज चौहान बड़े वॉरियर थे और बड़े प्रतापी राजा थे, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे चलते हैं, ये सेक्शन हमने देखा और अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो एक तरह से देखिए, बच्चों को आना चाहिए, बड़ों को भी आना चाहिए, बच्चों को खास तौर पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है उनको लाना चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ये देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ दिखाए गए हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ये छत्रपति संभाजी। अब पिछले दिनों इन पर फिल्म आई छावा, वो फिल्म बड़ी खैर कमर्शियली तो बड़ी सक्सेस थी ही, पर उस फिल्म की वजह से भी बड़े लोगों ने चाहे अनचाहे विवाद खड़े कर लिए। अब इससे आगे ये सिख साम्राज्य दिखाया गया है यहाँ पे। ये महाराजा रणजीत सिंह, कौन नहीं जानता महाराजा रणजीत सिंह को। और ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन आरूढ़ हैं। हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा भी बड़े बहादुर हैं और बहुत बड़ा नाम है। ये भी वो मनोज कुमार की कौन सी फिल्म थी, शायद वो उपकार, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले गिरे मोती, वो गीत है ना, उसमें आता है रंग हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन का वीर जवाहर थे, मेरे देश की धरती। तो ये वो हरि सिंह नलवा हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये मंगल पांडे को डिपिक्ट किया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने बिगुल बजाया। तात्या टोपे 1857 के उस प्रथम स्वतंत्र संग्राम के बड़े नायक हैं तात्या टोपे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज बनाया, और इनका योगदान सिर्फ सामाजिक पुनरुत्थान ही नहीं, इनका कंट्रीब्यूशन उससे कई गुना बढ़ा है। तो भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में लिखा है कि पंजाब में वैसे तो आर्य समाज के मानने वालों की संख्या बहुत थोड़ी है, लेकिन जेलों में बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जब देखते हैं तो उनमें से बड़ी भारी संख्या में आर्य समाज के मानने वाले हैं। तो भारत की आजादी में महर्षि दयानंद सरस्वती का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा, अक्सर उसकी चर्चा नहीं होती है। ये है स्वामी विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो ये बेसिकली जो शुरू का अंग्रेजों के खिलाफ 19th सेंचुरी में जो बड़े लोग हुए, बड़ा काम हुआ, इस पेवेलियन में उनको दिखाया गया है। और आगे हम चलते हैं तो शायद वहां हमें मिलेगा व्हाट हैपेंड इन 20th सेंचुरी। और हमारे सामने चापेकर बंधु हैं, तीन भाई फांसी चढ़े थे, पुणे के पास चिंचवड़ के रहने वाले। मैं इनके घर भी गया था, वहां स्मारक है आज। चापेकर बंधु तीनों भाई, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। और ये देखिए महात्मा ज्योतिराव फुले, सोशल रिफॉर्मिस्ट, एजुकेशनिस्ट, महिलाओं की एजुकेशन के लिए, लड़कियों के एजुकेशन के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन है। ये दांडी मार्च का म्यूरल है, दांडी मार्च पे जाते हुए गांधी जी को दिखाया गया है। और हम इधर देखेंगे ना, सामने भी गांधी जी,
ये देखिए खुदीराम बोस, कितने क्रांतिकारियों की प्रेरणा बने खुदीराम बोस। विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर यहाँ दिखाया गया है कि वो बंद है सेल्युलर जेल में, बड़ा लंबा समय वहां रहा और अपने देश में आजकल एक परंपरा बन गई है, इतना पोलराइज कर दिया है सोसाइटी को लोगों ने अपने अपने स्वार्थ में, इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया सावरकर को, कैसी कैसी गालियां इस व्यक्ति को दी जाती हैं। ये रास बिहारी बोस दिखाए गए हैं इसी दिल्ली के चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग की सवारी जा रही थी। दिल्ली में राजधानी शिफ्ट हुई थी, वाइसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग, उन पर बम फेंका गया था। रास बिहारी बोस वाज द प्लानर। वसंत कुमार विश्वास ने बम फेंका था। 4 लोगों को फांसी हुई थी, मास्टर मीरचंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी और वसंत कुमार विश्वास। और ये जलियांवाला बाग आज 6 अप्रैल है, ठीक 7 दिन बाद, यानी कि 13 अप्रैल को, यस 1919 को वो घटना हुई। उस पे हमने राष्ट्रवंदना चैनल पे उन दिनों की पंजाबी घटनाओं पर 5 वीडियोस पहले डाल रखे हैं। एक वीडियो खैर हमने इस बार भी डाला है। ये देखिए काकोरी 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह उन लोगों ने मिलके 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से पहले वहां रेलगाड़ी को रोक के उसमें जो सरकारी खजाना था तकरीबन 4,500 रुपए थे वो इन्होंने ले लिए थे। और 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी, इसमें भी राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। तो यहाँ काकोरी की घटना को दिखाया गया है। और इधर हम चलें तो नेताजी सुभाष हैं और ये आजाद हिंद फौज। हाँ जी, आजाद हिंद फौज के अलग अलग ऑफिसर्स को यहाँ दिखाया गया है। तो नेताजी सुभाष के बारे में क्या कहें, कितना कहें, जितना कहें उतना थोड़ा। चंद्रशेखर आजाद, इसमें वो अंतिम जो लड़ाई इन्होंने लड़ी 27 फरवरी 1931 को आज के प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद कहते थे, वहाँ अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई में ये वीर गति को प्राप्त हुए। ये वही दिखा रखा है पीछे डिपिक्शन, इनका वो अंतिम संग्राम। और ये पिस्तौल दिखाया है, ये एक इनका फोटो है मूंछों को ताव देते, तो बड़ा प्रसिद्ध फोटो है। और ये देखें जी, इधर भगत सिंह हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ये सेंट्रल असेंबली को दिखाया गया है। और इधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक दिखाए हैं। तो ये कायदे से ये पैवेलियन है आजादी की लड़ाई का, वो 20वीं सदी का संग्राम। इसमें गांधी जी भी हैं, नेताजी सुभाष भी हैं, भगत सिंह भी हैं, बिस्मिल भी हैं, चाफेकर बंधु भी हैं, इसमें खुदीराम बोस भी हैं, इसमें चंद्रशेखर आजाद भी हैं। ये एक और है, देश आजाद हुआ और आजादी के बाद की यात्रा यहाँ दिखाई गई है। इधर देखें जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, लाल किले से ध्वजारोहण करते हुए दिखाए गए हैं। और इधर 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको किस तरह भारत में एकीकरण किया गया। सरदार पटेल स्टेट्स मिनिस्ट्री के इंचार्ज थे, वीपी मेनन उनके सेक्रेटरी होते थे और बहुत बड़ा कार्य किया था। और इधर देखें जी, बाबा साहब अंबेडकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के आप चेयरमैन थे और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में आपकी जो भूमिका है बहुत बड़ी है। इधर ये देखें, ये बाबा साहब का ये स्टेचू बनाया हुआ है और इधर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। भीकाजी कामा, इन्होंने ये भारत का एक तरह से पहला राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने फहराया था। मातंगनी हाजरा, ये क्विट इंडिया में इनका बलिदान हुआ और शायद 71 वर्ष की उम्र में इनका बलिदान हुआ था। यहाँ दिखाई गई हैं हमारे देश की आज़ादी की नेत्रियाँ। बहुत बार हम जानते हैं दुर्गा भाभी, भगत सिंह के साथी भक्ति चरण बोहरा, शहीद भक्ति चरण बोहरा की पत्नी। इधर तारा रानी श्रीवास्तव, बीना दास, ये देखिए बीना दास हैं।
तो इधर कनकलता बरुआ है, 17 वर्ष की उम्र में ये शहीद हुई क्विट इंडिया मूवमेंट में। इधर आदि शंकराचार्य हैं, यहाँ शिवाजी माँ जीजाबाई के साथ हैं, और यहाँ चंद्रशेखर आजाद का बचपन दिखाया गया है, यहाँ भगत सिंह का बचपन दिखाया गया है कि वो बंदूकें बोते थे, ये भगत सिंह का बचपन यहाँ दिखाया गया है। और इधर देखिए ये एपीजे कलाम, उनका बचपन दिखाया गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर जनगण मन के रचयिता, और इधर हैं जी बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता, ये हैं सुब्रमण्यम भारती, और ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की वो कविता पुष्प की अभिलाषा। और इधर देखिए रामधारी सिंह दिनकर, कलम आज उनकी जय बोल। यहाँ परमवीर चक्र 21 परमवीर चक्र विजेता हैं। पहले मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, लांस नायक करम सिंह, मेजर पीरू सिंह शेखावत, मेजर राम राघोबा राणे, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, और ये मेजर शैतान सिंह भाटी, सूबेदार जोगेंद्र सिंह, मेजर धन सिंह थापा। और इधर आगे चलते हैं, ये देखिए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, ये है लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापौर। और आगे चलते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, उनके बाद हैं जी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों, ये हैं मेजर होशियार सिंह दहिया, ये हैं लांस नायक अल्बर्ट एक्का, और ये देखिए मेजर रामास्वामी परमेश्वरम, नायब सूबेदार बाना सिंह, ये अभी हैं हमारे बीच इस दुनिया में, जीवित हैं, और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ये तो कारगिल के हीरो हैं और बहुत कार्यक्रमों में आते हैं, इनकी बहुत सारी इंटरव्यूज आपने देखे सुने होंगे। राइफलमैन संजय कुमार, वो भी कारगिल के हीरो हैं, और कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। और इधर अगर हम देखें तो ये दिखाया हुआ है पोखरण सेकंड, जो पोखरण में अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो जो दूसरा विस्फोट हुआ इसमें वो दिखाया गया है। अटल जी खड़े हैं और इधर अब्दुल कलाम हैं, और ये बीच में दूसरे कौन हैं, बाकी ये मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा। इधर ये फर्स्ट जो पोखरण में पहला विस्फोट हुआ था, न्यूक्लियर विस्फोट हमने किया, इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो ये उसको डिपिक्ट किया गया है। आज गर्मी तो है, 6 अप्रैल है, गर्मी है, पर मुश्किल से 2-3 लोग हमको मिले हैं, तो गर्मी के कारण या लोगों की रुचि नहीं है, ये तो कहना कठिन है। तो ये देखिए, ये है ओरिजिनल स्टैचू। यहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह, हुतात्मा राजगुरु, शहीद सुखदेव। शहीदी पार्क जब डेवलप हुआ यहाँ शुरू में, ये तब देखिए MCD ने इसको डेवलप किया था, और अटल जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और ये बात है 4 सितंबर 2001 की, तब ये प्रतिमाएं लगी। इसमें आप देखें, इधर सुखदेव दिखाए हैं, उधर बीच में राजगुरु हैं, और दाएं ओर भगत सिंह हैं। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का बहुत बड़ा स्टेचू पार्लियामेंट में भी है, पिछले दिनों में गया वहां पे। तो दोस्तों, ये थी यात्रा शहीदी पार्क की। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और कभी समय निकाल कर स्वयं भी आइए। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दिल्ली गेट और ITO। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।